पहले से बहुत सी सुविधाएं मिल रही हैं। आप पहले कभी आए थे अस्पताल में? हाँ, पहले आए थे। पहले जैसे गंदगी वगैरह ये ऐसे वो कुछ मिलता था, डॉक्टर भी प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलते थे। आजकल वैसी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छा लग रहा है। कुल मिला एकदम अच्छा व्यवहार किया गया है। जैसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में मानते थे कि वहाँ पे अच्छा किया जाता है, तो ऐसा आजकल यहाँ पे मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है कुल मिला के। नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल इंडिया न्यूज़ में। मैं बबलू सैनी। आज हम आए हुए हैं शाहपुरा के उपजिला अस्पताल में, और उपजिला अस्पताल में आने का हमारा कारण ये है कि आखिर क्या कुछ बदला है अस्पताल में, क्या पहले और अब में क्या फ़र्क जिला उपजिला अस्पताल में आया है। शाहपुरा के उपजिला अस्पताल में क्या ऐसी चीज़ें बदली गई हैं कि जो जनता उनको पहचानती नहीं है, उनके बारे में जानती नहीं है। आज हम उनको बताएंगे कि आखिर उपजिला अस्पताल में कौन कौन सी सुविधाएं जो कि जनता के लिए बड़ी हैं, और अगर जनता उन सुविधाओं के बारे में नहीं जानती है तो शायद उन्हें बताना ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे, और जो जिस डिपार्टमेंट में जो कि विकास हुआ है या फिर कोई नई चीज़ जनता के लिए आई है, तो उस डिपार्टमेंट के प्रभारी से हम जानेंगे कि आखिर उस सुविधा से जनता को किस प्रकार से लाभ मिल सकता है और जनता उस लाभ को किस प्रकार से प्राप्त कर सकती है। उपजिला अस्पताल की तस्वीर में क्या फ़र्क हमें देखने को मिला है, ये हम आज जानेंगे और बताते हैं आपको कि उपजिला अस्पताल शाहपुरा में क्या कुछ बदला है। तो हम शाहपुरा के उपजिला अस्पताल में आईसीयू वार्ड में आए हैं। ये नया आईसीयू वार्ड बनाया गया है, और ये जो शाहपुरा के मरीज़ हैं या फिर आसपास के क्षेत्र के जो उपजिला अस्पताल बनने के बाद में ये जो शानदार सौगात शाहपुरा को मिली है, इस सौगात में ये आईसीयू किस प्रकार से वर्क करता है और किन पेशेंटों को इस आईसीयू में भर्ती किया जाता है। ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी का जो आईसीयू वार्ड बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि जो नवीन तकनीकी की मशीनें लगाई गई हैं, ये कैसे काम करती है, साथ ही आईसीयू से शाहपुरा की जनता को किस प्रकार से फ़ायदे होने वाले हैं, हम जानेंगे जो कि चिकित्सा प्रभारी हैं डॉक्टर मुदगल जी से। सर, आईसीयू वार्ड का क्या प्रोसेस है और किस हालत में पेशेंट होता है तब इसमें इस आईसीयू को इस्तेमाल किया जाता है? जी नमस्ते। ये जो आईसीयू नवनिर्मित अत्याधुनिक आईसीयू का निर्माण यहाँ पे माननीय विधायक श्री आलोक बेनीवाल द्वारा विधायक कोष से करवाया गया था। 4 बेडेड आईसीयू अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ये स्थापित किया गया है, और मेरे साथ में मेरे साथी डॉक्टर नरेश अग्रवाल भी मौजूद हैं। नॉर्मली आईसीयू के अंदर जैसा आपको विदित है कि वो केसेस आते हैं जिनको तुरंत इंटेंसिव केयर की आवश्यकता होती है, या तुरंत एक विशेषज्ञ केयर की आवश्यकता होती है, जिसमें कि डॉक्टर पेशेंट के साथ ही मौजूद रहता है हर वक्त, और नर्सिंग स्टाफ जो हमारे हैं वो भी पेशेंट के साथ हर वक्त मौजूद रहते हैं। ऐसे केसेस कोई हार्ट पेशेंट हैं, किन्हीं ऐसे रोगी जिनका पहले से कोई इलाज चल रहा है, वो दवा पर हैं और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई है। रिनल किडनी से रिलेटेड पेशेंट्स कुछ होते हैं, कुछ ट्रॉमा के केसेस आ जाते हैं, जैसे कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ और तुरंत उनको गहन चिकित्सा की ज़रूरत पड़ी, या कुछ इमरजेंसी में ऐसे केसेस आते हैं जो अचानक मूर्छित हो गए और पहले से उनका कोई इलाज चल रहा है किसी तरह का। तो ऐसे केसेस जो है तो वो गहन चिकित्सा केयर की श्रेणी में आते हैं, और उनको यहाँ पे एडमिट चिकित्सकों द्वारा किया जाता है, और सेटल हो जाने के पश्चात उनको फिर वार्ड में भेज दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वार्ड में, जहाँ से कि उनकी स्थिति ठीक होने के पश्चात उनको घर भिजवा दिया जाता है। मशीनों से संबंधित जैसा आप देख रहे हैं, मैं हमारे साथी हैं डॉक्टर नरेश, इनसे थोड़ा कहूँगा कि हल्का सा मॉनिटर्स जो हमारे लगे हुए हैं, एक्सरे मशीन लगी हुई है, इनका क्या उपयोग है, थोड़ा एक ब्रीफ में थोड़ा सा एक बारी बता दें। जी नरेश जी, यहाँ पर जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी की मशीन हमें देखने को मिल रही हैं, इनका क्या वर्क है, किस प्रकार से इनका प्रोसेस है, आप कुछ बताना चाहें? नमस्कार। यहाँ पे 4 बेडेड आईसीयू है। कोई भी पेशेंट जो सीरियस है और ऐसा लगता है कि उसको इंटेंसिव केयर और रेगुलर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, उस पेशेंट को यहाँ पे रखा जाता है। वार्ड से या फिर इमरजेंसी से सीधे पेशेंट को जिसको ज़रूरत है, हमें रेगुलर मॉनिटरिंग की और इंटेंसिव केयर देने की ज़रूरत है,
उन पेशेंट्स को हम यहाँ पे रखते हैं। प्रत्येक बेड पे यहाँ पे मॉनिटर लगा हुआ है। हाँ, आप एक बार उधर चल के हमें एक बार सही से ब्रीफ कर दीजिए, किस प्रकार से कौन कौन सा मॉनिटर है। यहाँ पे ये मॉनिटर लगा हुआ है जो पेशेंट से अटैच रहता है। इसमें रेगुलर पेशेंट्स की ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट कितनी है, ये कंटिन्यू मॉनिटर होती रहती है। उसके अलावा पेशेंट को जिसको अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाता है। उसके अलावा जो मेडिसिन्स हैं वो रेगुलर ड्यूरेशन के हिसाब से इन मशीनों के द्वारा दी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बेड साइड एक्सरे और सोनोग्राफी पेशेंट की सुविधा है, उसके लिए ये एक्सरे मशीन है आईसीयू में। ये बेड पे ही पेशेंट का एक्सरे और सोनोग्राफी भी है, दोनों बेड साइड ही की जाती हैं ताकि पेशेंट को टाइम टू टाइम रिकवरी कैसी है उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ता और अच्छी रिकवरी के लिए फ़ायदेमंद रहती है। आप इधर देख रहे होंगे पूरा एक कंप्यूटराइज सेटअप है, तो पेशेंट से रिलेटेड जो भी अर्जेंट टेस्टिंग यहाँ कराई जाती है उनकी रिपोर्ट जो है वो यहाँ से जनरेट करके तुरंत ही दी जाती है। इसके लिए कहीं बाहर नहीं भेजा जाता है। एक्सरेज हैं अगर तो एक्सरे को भी तुरंत यहीं से निकाल दिया जाएगा। कोई ब्लड रिलेटेड रिपोर्ट है वो भी यहाँ पे तुरंत इसमें अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही आप देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई एक अलग से आपको ये सफ़ेद रंग की नली दिख रही है, छोटा पाइप है, ये वाला, ये सीधा ऑक्सीजन प्लांट से डायरेक्ट सप्लाई पेशेंट के बेड तक पहुंची हुई है। ऐसी कोई आपातकाल की स्थिति में अगर ऑक्सीजन कहीं हमारे यहाँ सिलेंडर्स में या कंसंट्रेटर्स अगर ख़त्म हो जाए आपातकाल में, तो हम सीधा ऑक्सीजन प्लांट से सप्लाई इसमें पेशेंट के बेड पर कर सकते हैं ऑक्सीजन के, जिससे कि उसको तुरंत ऑक्सीजन मिल सके और उसकी जान बचाई जा सके। उपजिला अस्पताल के एक्सरे मशीन जिसमें रखी गई है उस कक्ष में हम आए हुए हैं और ये अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इसको करीबन 10 से 15 दिन इस मशीन को लगे हुए हैं। ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है। साथ ही ये इस मशीन को लीड कर रहे हैं उपजिला अस्पताल शाहपुरा में। इनसे जानते हैं कि पहले की मात्रा में पहले जो मशीन थी उसमें और इसमें क्या फ़र्क आया है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस एक्सरे मशीन में और पहले वाली एक्सरे मशीन में क्या फ़र्क था। पहले वाली एक्सरे मशीन क्या है, ओल्ड मॉडल की थी। उसमें क्या है, मरीज़ को रेडिएशन भी ज़्यादा लगता था। ये हाई फ्रीक्वेंसी की है तो इसमें मरीज़ को रेडिएशन भी कम लगता है और थोड़ी क्वालिटी भी अच्छी आती है। क्वालिटी मतलब स्पष्टीकरण ज़्यादा अच्छे से आता है। अच्छा, तो साथ ही कितने एक्सरे रोज़ के निकल रहे हैं अभी? लगभग 100 पेशेंट से ऊपर एक्सरे होते हैं, उनके 150 के लगभग एक्सरे हो जाते हैं। जैसे किसी पेशेंट के 2 गए, किसी का 1 हो गया। अच्छा, पहले वाली मशीन में क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती थी जो कि इसमें ना करनी पड़ती? बार बार ख़राब हो जाती थी, उसके पार्ट्स नहीं मिल पाते थे। इस वजह से नई मशीन की रिक्वायरमेंट रही तो ये अच्छा हो गया अब काम। इसमें क्या है कि टेक्निकल खामियाँ कम आती हैं। खामियाँ कम आती है। साथ ही पेशेंट के लिए ये मशीन किस प्रकार से लाभदायक है पहले की? पेशेंट के लिए रेडिएशन कम लगता है उसको। तो एक्सरे विकिरणें जो शरीर को नुकसान करती है ना, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी की मशीन होने के कारण इसमें कुछ माइक्रोसेकंड में ही एक्सरे निकल के एक्सरे हो जाता है। मतलब तो स्पीडली कितना वर्क कर रही है? स्पीडली तो वर्क तो जैसे मैन पावर के हिसाब से होता है, बाकी ये तो काम तो करती रहती है। अच्छा, इस प्रयोगशाला में कितने लोग अभी वर्कर काम कर रहे हैं? अभी 4 तो स्थायी हैं, 1 कॉन्टैक्ट है वर्कर। अच्छा, बाकी पहले की मात्रा में स्पीड आया है इस मशीन की वजह से? हाँ, थोड़ी सुविधा मिल गई है। पहले वो क्या गर्म हो जाती थी तो हमें आधे घंटे बंद करना पड़ता था, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी। NBSU वार्ड में हम हैं, जिसे हम नवजात शिशु के लिए एक आईसीयू मान सकते हैं, जिसमें नवजात शिशु को रखा जाता है। और किस परिस्थिति में इसका उपयोग होता है हम मैम से जानेंगे। मैम, किस परिस्थिति में इस NBSU का उपयोग किया जाता है? ये NBSU में बच्चे को 0 से 28 दिन के अंदर बच्चे को रखा जाता है। इसमें ऑक्सीजन दी जाती है और बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और यहाँ पे फ्लूइड चलाया जाता है। और बच्चे को यदि जॉइंटिस हो जाता है तो उसमें हमारे ब्लू लाइट्स हैं, उसको ट्रीट किया जाता है। बच्चे को उसमें रखते हैं, हम लाइट में रखते हैं हाँ। और जैसे बच्चा जन्म लिया और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो हमें ऑक्सीजन देते हैं और यहाँ पे उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो उससे क्या है, बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिलता है। उसके बाद यदि कोई सिचुएशन ज़्यादा होती है तो रेफ़र कर देते हैं। इससे पहले जैसे उसमें अपन उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो पहले जब ये नहीं था तब क्या दिक्कत थी? जब नहीं था तब ये दिक्कत थी कि जैसे बच्चा हुआ, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे को जयपुर रेफ़र करने में 2 घंटे लगते हैं। उसमें क्या, उसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। बच्चे के ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो बच्चा 1 साल पीछे चले जाते हैं, 2 साल पीछे चले जाते हैं, वहाँ जाके वेंटिलेटर होना पड़ता है। अब
हम प्राइमरी ट्रीटमेंट यहाँ कर देते हैं तो बच्चा आराम से ऑक्सीजन पे रेफ़र हो जाता है। इससे हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी हेल्प मिल रही है। और हमारे यहाँ डिलीवरी पॉइंट है, अच्छी डिलीवरी होती हैं, पर बच्चे का भी जैसे ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है तो हम यहाँ ट्रीट करके रेफ़र कर देते हैं, और बहुत सारे बच्चे यहाँ भी ठीक हो जाते हैं। प्री मैच्योर बच्चों के लिए भी है? प्री मैच्योर बच्चों के लिए वो प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, बाकी उसको फर्स्ट एड दे के आगे भेज सकते हैं। भेज सकते हैं ना, पहले की तुलना में अब बेटर है? बेटर है, 70% बेटर है अब। मतलब एक प्री मैच्योर का ही नहीं है, बाकी जैसे नॉर्मल प्रॉब्लम है बेबी के तो वो यहीं पे भी ठीक हो जाती है। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो कि यहाँ पर ये जो एम्बुलेंस है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी की एम्बुलेंस है, जो कि एक आईसीयू के रूप में जो एम्बुलेंस होती है वो एम्बुलेंस है, जो आप देख सकते हैं कि विधायक आलोक बेनीवाल के द्वारा ये एम्बुलेंस प्रोवाइड करवाई गई है। आप बाकायदा मेरे पीछे देख सकते हैं ये एम्बुलेंस, और ये किस प्रकार से कार्य करती है और किस तरीके से मरीज को इस एम्बुलेंस की वजह से सुविधा हुई है, हम जानते हैं चिकित्सा प्रभारी जैसे सर। इस एम्बुलेंस के आने के बाद में जो अस्पताल परिवार है उसको मरीज को बचाने में क्या सुविधा हुई है? जी, माननीय विधायक महोदय द्वारा इस चिकित्सालय को ये एम्बुलेंस भेंट की गई थी, और जब से एम्बुलेंस यहाँ पे स्थापित हुई है तब से सुविधाओं के अगर बात करें तो आईसीयू एम्बुलेंस की हमेशा एक कमियाँ दिखती थी, जिसमें कि पेशेंट जब रेफ़र किया जाता था पहले, आप देख रहे हैं एक एम्बुलेंस उधर भी हमारे यहाँ खड़ी है, तो ऑक्सीजन सप्लाईज़ की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, और अत्याधुनिक उपकरण जो एम्बुलेंस में होने चाहिए, कार्डियक मॉनिटर्स, सक्शन मशीन्स, डिफाइब्रिलेटर्स, ये सब नहीं हुआ करते थे। लेकिन इस मशीन के अंदर में ये सारी सुविधाएं इस एम्बुलेंस में मौजूद हैं। सभी मशीन्स हैं, सभी कार्यरत चालू हालत में हैं। बीच में थोड़ा सा ड्राइवर के संबंध में हमें इस वाहन को चलाने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, परंतु अभी हमने वैकल्पिक तौर पे ड्राइवर्स अवेलेबल करा दिए हैं यहाँ पे, और इसकी सेवाएं नियमित रूप से अब ली जा रही है। कोई व्यक्ति कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं जिनमें कि लावारिस करके व्यक्ति आता है, एक्सीडेंट केसेस हैं, तो उस समय हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि सबसे पहले उस रोगी को अगर रेफ़र किया गया है तो उसको गंतव्य स्थान तक, एसएमएस है तो एसएमएस, या निम्स में रेफ़र है तो वहाँ उसको पहुँचाया जाए। पैसे से संबंधित जो सरकारी दरें हैं उसको भी अभी हमने थोड़ा सा दरकिनार किया, क्योंकि रोगी की जान बचाना हमारी प्राथमिकताओं में से एक है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह बिना रुके इस एम्बुलेंस से सेवाएं जो हैं उपलब्ध कराते रहें। कुछ समय पहले तक भी सभी जो भी रोगी यहाँ से रेफ़र किए जाते थे इस एम्बुलेंस के माध्यम से। मैं एक चीज़ और बता दूं कि यदि आवश्यकता रहती है रोगी के साथ में असिस्टेंस की, तो हमारे जो इमरजेंसी में स्टाफ कार्यरत हैं उनको ट्रेन कराया जा चुका है उन उपकरणों से, तो वो भी रोगी के साथ इसमें ट्रैवल करने के उन्हें निर्देश दिए हुए हैं कि अगर ज़रूरत पड़े किसी लावारिस रोगी को तो वो इसमें ट्रैवल करते हैं और करेंगे करना। दवा वितरण केंद्र में है उपजिला अस्पताल शाहपुरा के। यहाँ पर इस जो दवा वितरण केंद्र है इसमें हम जानेंगे कि आखिर पहले की मात्रा में कितने मरीजों की यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, कितने लोग रोज़ के निकल रहे हैं, और ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो कि उपजिला अस्पताल में मौजूद नहीं है या फिर पहले मौजूद नहीं होती थी अब मौजूद हैं। हम जानेंगे जो कि प्रभारी हैं दवाशाला के, जो कि सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर अब कितनी ओपीडी निकल रही हैं, कितने मरीज रोज़ के दवा लेके जा? 2000 मरीज डेली आ रहे हैं यहाँ पे। डेली आ रहे हैं? हाँ, 5 दवा वितरण केंद्र हैं यहाँ पे, तो 2000 की ओपीडी डेली आ रही है, और लगभग मरीजों को सारी दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। अच्छा, पहले में अब में फ़र्क क्या निकला है? दवाइयों की संख्या बढ़ी है सर, अब दवाइयों की संख्या बढ़ी है, तो मरीजों को जो भी क्रोनिक इलनेस में इनमें ना सभी प्रकार की दवाइयाँ मिल रही हैं यहाँ पे। पहले ऐसी कौन सी दवाएं थी जो कि मेडिकल पे मौजूद नहीं होती थी सरकारी हॉस्पिटल के, और अब वो मतलब उपयुक्त मात्रा में मौजूद है? ये क्रोनिक इलनेस से संबंधित, जैसे अब यहाँ साइकेट्रिक डॉक्टर आ गया, इस यहाँ पे पहले क्या स्किन का डॉक्टर नहीं था, अब क्या है कि 1 महीने से स्किन की मैम आई हुई है, तो उनकी भी सारी दवाइयाँ हमने अवेलेबल करा ली हैं और मरीजों को सारी दवाइयाँ दे रहे हैं। तो क्या है कि यहाँ की जनता क्या भी स्किन के डॉक्टर के लिए परेशान थी पहले, इसलिए जयपुर बाहर जाना पड़ता था। अब सभी मरीज यहीं पे दिखा रहे हैं, उनको सभी दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं। बाहर से मतलब दवाएं रेफ़र नहीं हो रही? देखो, जो दवाइयाँ जिला औषधि भंडार से हमें नहीं मिल रही हैं, उनका हॉस्पिटल मैनेजमेंट लॉकर परचेज करा के हमें उपलब्ध करवा रहा है। अभी मतलब दवाशाला वितरण केंद्र में कितने वर्कर काम कर रहे हैं? ये 3 तो फार्मासिस्ट, 3 DDC सहायक हैं और 5 कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। पहले कितने हुआ करते थे? पहले फार्मासिस्ट एक ही था बहुत पहले,
और दवा वितरण केंद्र भी 3 ही चलते थे। अब जो सरकार ने 5 दवा वितरण केंद्र स्वीकृत कर रखे हैं, 5 दवा वितरण केंद्र चालू हैं। हाँ, ओपीडी टाइम में 5 दवा वितरण केंद्र चलते हैं और इमरजेंसी के लिए 1 दवा वितरण केंद्र इवनिंग में चालू रहता है। शाहपुरा उप जिला अस्पताल के मोर्चरी घर में हम आए हुए हैं और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो शव रखने के लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी की यहाँ पर ये मोर्चरी बनाई हुई है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 बॉक्स हैं जो कि नई टेक्नोलॉजी मशीन के द्वारा ये संचालित होते हैं। साथ ही इस टेक्नोलॉजी को आने से शाहपुरा उपजिला अस्पताल में किस प्रकार से सुविधा बढ़ी है हम जानेंगे। पवन जी, इस मोर्चरी घर के निर्माण के बाद में पहले के मामले में और अभी के मामले में क्या सुविधा आपको मिली है? पहले क्या मृतक का शव रखना पड़ता था, उसमें बर्फ़ मंगवाना पड़ती थी, तो फिर उसमें हमारे को उसको भेजना पड़ता था, चपड़ासी को या शिपर को भेजना था। अभी ये वातानुकूलित शव घर बनने के बाद में पेशेंट मृतक का जो शव रखते हैं उसमें एसी सिस्टम है ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। पोस्टमार्टम करने के लिए वो बदबू नहीं होती है, बॉडी में बदबू नहीं होती है। साथ ही पहले जो बॉडी रखी जाती थी उसको रखने में और अभी जो 6 बॉक्स बनाए हुए हैं, इसमें क्या सुविधा हुई है? इसमें यह सुविधा हुई है कि पेशेंट की जो बॉडी है ना वो ख़राब नहीं होती है। प्रयोगशाला में आए हैं और प्रयोगशाला में हम जो कि प्रभारी हैं उनसे हम बात करते हैं कि आखिर जो ये प्रयोगशाला है इसमें जनता की कितनी रिपोर्टें एक दिन में प्राप्त की जा रही हैं, वहीं साथ ही जो एक्सपर्ट स्मार्टनेस के साथ में जो काम बढ़ा है उसको लेकर इनका क्या कहना है। आपके इस प्रयोगशाला में कुछ नई ऐसी मशीन आई हो और आपके काम में पहले की जो मात्रा में अब कुछ ज़्यादा सुधार देखने को मिला हो, ऐसा क्या है? 5 पार्ट से बीसी मशीन आई है जो फुल्ली ऑटोमेटिक है और इससे न जो 60 सैंपल एक साथ लग जाते हैं, धीरे धीरे 45 मिनट में सबके रिजल्ट आ जाते हैं, तो एक साथ सब ऑटोमेटिक हो जाती है जांच। अच्छा, तो एक दिन में कितने पेशेंटों की जांच निकाली जा सकती हैं? लगभग एक दिन में यहाँ 400 जांचें निकल रही है। अच्छा, पहले कितनी जांचें निकलती थी? पहले 200-250 जांचें निकलती। तो पूरा के ऑक्सीजन प्लांट में हम आए हुए हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कि सिलेंडर हैं ऑक्सीजन के वो आपको दिख रहे होंगे। साथ ही जो पाइपलाइंस हैं जो कि सप्लाई करती हैं अंदर और अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई यहीं से होती है। कोरोना में जिस प्रकार से हमें देखने को मिला था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से त्राहिमाम हो गया था, उसको देखते हुए शाहपुरा उपजिला अस्पताल में ये ऑक्सीजन का प्लांट लगाया हुआ है। तो ऑक्सीजन प्लांट लगने के बाद में चिकित्सालय में किस प्रकार से सुविधा बढ़ी है? जी सर, सभी को नमस्कार सर। हमारे हॉस्पिटल में सरकार के माध्यम से ये जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, इसके बाद में हमारे हॉस्पिटल में सभी प्रकार की ऑक्सीजन की जो समस्या है वो दूर हो गई है। हमारे हॉस्पिटल में कितने भी मरीज़ बढ़ रहे हैं उनको किसी को भी ऑक्सीजन देने में हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सभी मरीजों तक हम ऑक्सीजन अच्छी तरीके से पहुँचा पा रहे हैं। नलकी के माध्यम से हमारे पास ये बड़ा प्लांट है जो सरकार के माध्यम से दिया हुआ है, तो इसको हम ऑपरेट करते हैं। और ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर का जो हवा से ये एयर खींचता है, इसके बाद में यहाँ से एयर ड्रायर में आती है। एयर ड्राई इसको सुखाने का एयर का काम करता है। उसके बाद में वहाँ से नाइट्रोजन बाहर होके शुद्ध ऑक्सीजन बन के इन पाइप के माध्यम से अंदर हॉस्पिटल में जाती है। हर वार्ड में चली जाती है? जी सर, हर वार्ड में सप्लाई है। जी सर, यहीं से ऑक्सीजन प्लांट से सप्लाई हमने पाइप लाइन से वार्ड तक डाल रखी है। तो यहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। प्लांट को चालू करने के बाद यहाँ से पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन हर वार्ड में हर मरीज के पास पहुँच जाती है। कितनी कैपेसिटी में ऑक्सीजन? सर 250 लीटर की कैपेसिटी में ऑक्सीजन है और अगर 100-150 मरीजों तक भी कोई दिक्कत नहीं है। 100-150 जी सर। तो देखिए, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये बड़ी सी जो LED की स्क्रीन है, ये स्क्रीन दरअसल है क्या चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि पहले शाहपुरा के उपजिला अस्पताल में एक छोटा सा जो नोट करके एक बोर्ड होता था जिसमें अवकाश पर कौन से डॉक्टर हैं, किसकी ड्यूटी कौन से कमरे में है, साथ ही कौन की ड्यूटी बाहर लगी हुई है। तो ये चीज़ें वो छोटे से बोर्ड पर लिखी जाती थी। लेकिन जो कि जनरेशन और टाइम के अकॉर्डिंग जो उपजिला अस्पताल को टेक्नोलॉजी से जो जोड़ा जा रहा है, उसकी ये एक सामने आप पहचान देख सकते हैं कि किस प्रकार से डिजिटल
यहाँ पर बोर्ड है जिसमें आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स के नाम आ रहे हैं, साथ ही वो कौन से कमरे में ओपीडी सेवाएं दे रहे हैं वो भी इसमें लिखी हुई है। साथ ही जिस डॉक्टर की जो ड्यूटी है वो हॉस्पिटल से बाहर कहीं पे लगी हुई है तो उसकी सूचना यहाँ पर प्राप्त हो रही है। आप ये भी देख सकते हैं कि कौन से डॉक्टर अवकाश पे हैं और कौन से जो अभी फ़िलहाल में जो ड्यूटी पे हैं उनकी सूचना इस पर जो कि एलईडी पे स्लाइड के रूप में यहाँ पर चलती रहती है। मरीज को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हॉस्पिटल में वो आ रहा है तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि कौन से डॉक्टर साहब कौन से वार्ड में मिलेंगे, कौन से कमरे में मिलेंगे। वो जो भी जानकारी चाहता है वो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर सकता है।